आप और आपका जीवन दोनों कई सालों तक अपने कार्य में लगे रहते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य में लगे रहते हैं और आपकी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता आप स्वयं ही भूल जाते हैं। आपको ये ज्ञात नहीं है कि आपका इस जीवन में अस्तित्व क्या है। आप कौन हैं? आप जीवन भर धन अर्जित करते हैं और फिर वही धन पानी की भांति आपके ही उपचार में बह जाता है। स्वयं सोचिए कि आपका धन बढ़ा या जीवन में स्वतंत्रता। आपके जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि आप सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती में अस्तित्व क्या है। मैंने अपना पूरा जीवन इस संसार के काम कर्मों तथा मोह माया में फंसा दिया। इस विचार के आने का अर्थ है कि आपका अपने ही कामों तथा जीवन से ऊब जाना। वो कहते हैं ना कि अब मैं इस कार्य से बोर हो चुका हूँ। इस पंक्ति पर स्वयं विचार कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि अपने काम तथा क्रोध से एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बना जाए या इस मोह माया के जाल से कैसे बचा जाए। चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कार्य या काम इन दोनों का जन्म हमारे पर ब्रह्मा से हुआ। यदि आप काम या क्रोध दोनों ही अपने प्रिय भगवान की इच्छा को पूर्ण करते हेतु लगाएंगे तथा अपने काम और क्रोध को अपने भगवान को खुश करने में लगाएंगे, तो आपका कार्य और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कार्य और क्रोध को भगवान की इच्छा को पूर्ण करने हेतु कैसे लगाऊं, जिससे मैं अपने जीवन में उन्नति पाऊं। तो चलिए इस उदाहरण से आपका मार्गदर्शन करते हैं। जरा इन दो उदाहरण को ध्यान से सुनिए। पहला उदाहरण भगवान राम के सेवक हनुमान जी। उन्होंने रावण की सोने की लंका जलाकर अपना गुस्सा प्रकट किया एवं वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। आपके लिए दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना सारा क्रोध इन शत्रुओं पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाओ। इन दोनों उदाहरण से आपको पता चलता है कि काम और क्रोध जब भगवान से उनका मिलन होता है तो वह अपने शत्रु ना रहकर अपने प्रिय मित्र बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।